हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है वो है एरे का। तो डाटा स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट आता है वो आता है एरे का, क्योंकि ये फंडामेंटल टॉपिक है। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज उसका माइंड मैप एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाला है, कैसे पढ़ने वाला है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट एरे के बेसिक पे जंप करेंगे। ठीक, सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि एरे क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ कि जैसे कि हमारे पास दो तरह की होती है डाटा टाइप। पहला प्रिमिटिव, एक नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव में क्या होता है कि इंट, फ्लोट, डबल, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी वैल्यू स्टोर करने के लिए होती है। बट जब हमें बात आती है कि मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करना है, उसके लिए कोई हमारे पास वो डाटा टाइप नहीं होता, उसलिए हम लोग एरे का यूज़ करते हैं, नॉन प्रिमिटिव में जाते हैं। ठीक, यूजर डिफाइंड में जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग अच्छे से देखेंगे एरे में क्या होता है, एरे क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। फिर कंटिन्यूस मेमोरी क्या होता है, फिक्स्ड साइज क्या होती है, इंडेक्सिंग क्या होती है, क्यों होती है। फिर एरे बेसिक जैसे ही क्लियर कर लेंगे हम लोग। ठीक, उसके बाद आएंगे एरे ऑपरेशन में। और ऑपरेशन के अंदर सबसे बेसिक जो इसके होते हैं एरे के, वो सीखेंगे कि ट्राइवर्सल कैसे होता है। कि मान लो कि एक पूरा एरे हमें दिया हुआ है, उसको ट्राइवर्स करना है कि 0 से लेके लास्ट इंडेक्स तक। तो कैसे करेंगे ट्राइवर्सल। फिर इंसर्शन की मतलब कहीं पे हमें स्टार्ट पे, मतलब हमें स्टार्टिंग में कोई वैल्यू ऐड करना है अलग से, तो कैसे करेंगे इन में, और एनी इंडेक्स पे, किसी भी इंडेक्स बीच में। फिर वैसे ही डिलीशन के बारे में सीखेंगे कि स्टार्ट में डिलीट कैसे करेंगे, एंड में डिलीट कैसे करेंगे, और एनी इंडेक्स पे कैसे डिलीट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि लॉजिकल एंड फिजिकल डिलीशन क्या होता है। ये बहुत वो है, समझना ज़रूरी है कि इसमें डिलीशन होता कैसे है, फिजिकली होता है, लॉजिकली होता है। उसके बाद देखेंगे कि साइज़ क्यों ज़रूरी है, हमें लेंथ से ही क्यों नहीं काम चल जाता हमारा। ठीक, ये हमारा बेसिक जब कवर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे लीनियर सर्च की तरफ, जिसमें उसके बाद बाइनरी सर्च देखेंगे। और उसमें देखेंगे कि लो हमेशा हाई से, ये कंडीशन जो होता है हमेशा हम लोग क्यों लगाते हैं बाइनरी सर्च में, क्योंकि ये जो लो है वो कभी हाई से बड़ा ना हो जाए, वहीं पे जाके वो टर्मिनेट हो जाए। तो ये कंडीशन किस तरह से वर्क करता है, और वाई हम हमेशा हमेशा मिड +1 और मिड -1 क्यों यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद सबसे मेन टॉपिक जिससे हमारा क्वेश्चन बनेगा लीड कोड का, फर्स्ट अक्रेंस क्या होता है, लास्ट अक्रेंस क्या होता है। जब भी हमें फ्रीक्वेंसी निकालना हो उसमें काम आता है। फिर लोअर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है, और फ्रीक्वेंसी की काउंटिंग निकालनी होगी, कितना बार रिपीट हो रहा है, उसको कैसे निकालेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे बाइनरी सर्च वेरिएंट में। ठीक, उसके बाद आता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत सारे लोग इसमें फंसते हैं, बाइनरी सर्च ऑन आंसर। ये बहुत अच्छी टॉपिक है, इस पर भी अच्छे से हम लोग कम से कम 1-1.5 घंटे का एक वीडियो में बनाऊंगा, उस पर अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे कि मोनोटोनिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, पॉसिबल मिड कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैक्स मिन आंसर पैटर्न कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, ये इतना पढ़ने के बाद, ये जब हम लोग इतना क्लियर कर लेंगे कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे पैटर्न पे। और ये 5 ही पैटर्न है जिसके थ्रू हम लोग हर एक एरे के क्वेश्चन होते हैं, जो भी लीड कोड के क्वेश्चन है या फिर कंपटीशन के, वो सारे इसी 5 प्रकार के टाइप्स में इंक्लूड हो जाते हैं। हम लोग इसी में उसको क्लासीफाई कर देते हैं। ठीक, कि पहला जो होता है वो 2 पॉइंटर होता है। 2 पॉइंटर टेक्निक से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे कि उसमें आ जाएगा तुम्हारा रिवर्स एरे, पेयर सम, रिमूव डुप्लीकेट्स, मूव जीरोज। ओके, ये हमारा आता है 2 पॉइंटर के अंदर। स्लाइडिंग विंडो, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कंपनियों में। तो उसमें आएगा सब एरे सम, मैक्सिमम विंडोज, फिक्स साइड विंडोज। तो हम लोग देखेंगे कि स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का यूज़ करके हम लोग कैसे एरे का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, 2 पॉइंटर का यूज़ करके हम लोग कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एरे का। और प्रीफिक्स सम, इसका कब यूज़ करते हैं, रेंज सम क्वेरी में और सब क्वेरी प्रॉब्लम्स में। ठीक,
तो इसको भी यूज़ करके हर एक क्वेश्चन को हम लोग इन्हीं पाँचों में से किसी कैटेगरी में डालेंगे और इसके थ्रू हम लोग अप्रोच लगाएंगे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक। क्योंकि ये प्रॉब्लम पैटर्न है तो इसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन होंगे और इसी में से हम लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अलग अलग अप्रोच से, ठीक। तो उसके बाद एक सॉर्टिंग का होता है कि सॉर्ट कैसे करना है, और सबसे मस्ट ये बाइनरी सर्च ऑन एरे प्रॉब्लम, ओके। इसको भी अच्छे से देखेंगे। तो ये हमारा माइंड मैप है कि सबसे पहले हम लोग बेसिक कवर कर लेंगे, सीख लेंगे कि बेसिक होता क्या। उसके बाद पैटर्न पे मूव करेंगे कि कितने पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। उसको हर एक क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे कोड करना है, कैसे अपने लॉजिक को कोड में कन्वर्ट करना है, वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे, ठीक। तो अगर बेसिक क्लियर रहेगा तो हमें यहाँ से यहाँ जंप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक। जैसे ही हमारा ये क्लियर हो जाएगा, ठीक, तो हमारा एरे का जितना भी क्वेश्चंस होगा वो हम लोग ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो आज सबसे पहले बेसिक कवर अप कर लेते हैं कि एरे का बेसिक क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एरे कैसे रिप्रेजेंट होता है मेमोरी में। तो एरे होता क्या कि ये होता है सेम डेटा टाइप को स्टोर करता है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में। कॉन्टिग्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस है कंटिन्यूअस में थोड़ा सा का अंतर है। जैसे कि कंटिन्यूअस होता है 1 2 3 4 ऐसे etc, ठीक, वो बढ़ता ही जाता है। बट कंटिन्यूअस क्या होता है ना कि इसमें वो होता है, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि ये 0 के बाद डायरेक्ट 4 आ गया, 4 के बाद डायरेक्ट 8 आ गया, 8 के बाद डायरेक्ट 12 आ गया। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है बट कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि इंट डेटा टाइप का जो भी कंटेनर बनेगा वो 4 बाइट लेता है। तो अगर 4 बाइट ले रहा है तो अगला जो एड्रेस होगा, मान लीजिए कि पहला जो इंडेक्स बना है यहाँ पे, ठीक, पहला जो वैल्यू स्टोर हुआ है वो 1000 पे हुआ। तो जो उसके बाद अगला जो वैल्यू स्टोर होगा वो ये यहाँ से 1000 से लेकर 1004 तक तो एक ही वैल्यू को स्टोर करने में पूरा अपना वो दे देगा मेमोरी। उसके बाद जो अगला स्टोर होगा वो 1004 से 1008 तक स्टोर होगा ना। तो ये क्या करेगा कि यहाँ से यहाँ तक स्टोर करेगा 4 तक एक को, फिर दूसरे को 4 में, 4 से फिर 8 तक, फिर 8 से 12 तक, ऐसे। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है बट कंटिग्यूअस है, यानी मतलब 4 बाइट दे रखा है। 4 बाइट इसको दिया, 4 बाइट इसको दिया, 4 बाइट इसको दिया, 4 बाइट इसको दिया। तो ये कंटिग्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक। तो कंटिन्यूअस कंटिग्यूअस में यही इतना ही अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो क्या होता है कि यहाँ पे सेम डेटा टाइप को कंटिग्यूअस मेमोरी में स्टोर करता है, मेमोरी लोकेशन में, ठीक। जैसे कि यहाँ पे 10 20 30 40 या 50 नहीं, सॉरी, 10 20 30 40। तो मेनली फोकस हमारा ये है कि सेम डेटा टाइप होना चाहिए, ठीक। अगर इंटीजर है तो सारे इंटीजर होने चाहिए, स्ट्रिंग है तो सारे स्ट्रिंग होना चाहिए, बुलियन हो तो सारे बुलियन होने चाहिए, कि सारे जो भी एलिमेंट होंगे इसके अंदर, जो भी वैल्यू होगी वो सेम डेटा टाइप के होने चाहिए, ठीक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एरे में। और इसका जो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि पहला जो है वो 4 बाइट ले रहा है, उसके बाद अगला जो है वो 1004 की जगह 1005 पे स्टोर हो रहा है, ठीक, यहाँ पे 1011 पे स्टोर हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता, ओके। तो जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है वो प्रीवियस का जो एड्रेस होता है उसमें 4 बाइट ऐड करके उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है उसका एड्रेस होता है, ओके। इतना क्लियर है। तो इसके बाद देखते हैं फार्मूला कि अगर मान लीजिए आपसे वो पूछ दे कि अरे हमें इंडेक्स नंबर 2 का जो है वो हमें उसका एड्रेस कितना है। पहली बात तो कि ये मैं बता दूं कि मेमोरी में जो एड्रेस होता है वो ऐसे नहीं होता है 1000 1004 ऐसा नहीं होता। हम लोग बस एज ए सिंपल एग्जांपल के लिए लिए हुए हैं। ये हेक्साडेसिमल में चला जाता है जिसमें कि 0110 होता है और ABCD का भी यूज होता है, ठीक। हेक्साडेसिमल अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि एड्रेस जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हमने बस एज अ एग्जांपल इसको लिया समझने के लिए, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ पे
देखें कि अगर हमें कोई इंडेक्स का अगर एड्रेस निकालना हो, तो एज ए एग्ज़ाम्पल हम लोग समझना चाहें तो बेस एड्रेस हमेशा हमें पता होता है जहाँ से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है जीरो की, वो वाला एड्रेस बेस एड्रेस प्लस आई मतलब जौन सा इंडेक्स हम लोग निकालना चाहते हैं, टू को यहाँ पे पुट करेंगे, और साइज ऑफ द डेटा टाइप, साइज कितना है हमारा 4, ठीक, तो 4, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 हो जाएगा, और फिर प्लस है, और बेस एड्रेस कितना है हमारा, इसमें अगर देखें तो हमारा 1000 है, तो 1000 में अगर 8 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 1008, ठीक। तो ऐसे हमें मिल जाता है कोई भी इंडेक्स का अगर हम लोग एड्रेस निकालना चाहें तो, ओके। तो दिस इज़ द वाई एक्सेस टाइम इज़ बिग ऑफ ओ, फास्ट इंडेक्स। यही एक रीज़न है जो कि एरे को हमारा सबसे फास्ट एक्सेसिंग बनाती है, बिग ऑफ ओ बनाती है, यानी मतलब एकदम कांस्टेंट टाइम में हम लोग इसको एक्सेस कर पाते हैं। हमें ये एलिमेंट चाहिए तो हम लोग डायरेक्ट इसको एक्सेस कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला रहता है, डायरेक्टली हम लोग चल जाते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि पहले हम लोग यहाँ पे आए, फिर उसके बाद इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, ऐसे नहीं, हम लोग डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। तो हमारा एक्सेसिंग टाइम जो होता है वो हो जाता है बिग ऑफ ओ, यानी कांस्टेंट टाइम में हम लोग किसी भी एलिमेंट को, किसी भी इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं, ओके। इतना क्लियर है? तो ये तो बस अभी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, इसके बाद हम लोग देखेंगे डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन कैसे होता है। बस अभी मेमोरी में कैसे क्या हो रहा है वो समझ लेते हैं। वाई एक्सेसिंग इज फास्ट, डायरेक्ट फार्मूला से एड्रेस मिल जाता है तो इसलिए ये फास्ट हो जाता है, और कोई ट्रैवर्सल की ज़रूरत नहीं होती, यानी एक से दूसरे तीसरे पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई पॉइंटर नहीं होता कि आई को बढ़ा रहे हैं +1 +2, ऐसा नहीं कर रहे। तो इसलिए अगर हम लोग इंडेक्स नंबर 1000 को भी एक्सेस करना चाहें तो डायरेक्टली कांस्टेंट टाइम में बिग ऑफ 1 में हम लोग उसको एक्सेस कर लेते हैं, ठीक। प्रॉब्लम विथ कंटिन्यूअस मेमोरी, ओके। तो कुछ लिमिटेशन है। अगर कंटिन्यूअस मेमोरी अवेलेबल नहीं होती, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास मेमोरी है रैम, उसके पास यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, बीच में हमारे पास 8 ही हैं जगह और हमें चाहिए 12, तो यहाँ पे लगातार तो मेमोरी है नहीं, इसके बाद मेमोरी है, बट वो हमें एरे में हमें तो लगातार मेमोरी चाहिए होती है। तो क्या होगा? तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें अवेलेबल नहीं होती मेमोरी, तो उस समय प्रॉब्लम होती है, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि एरे क्रिएट नहीं होती है उस समय, तो इसका सलूज़न है लिंक लिस्ट, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे एरे के बाद ही। और एक लिमिटेशन होती है कि अगर इन फ्यूचर अगर हमें डाटा ऐड ऑन करना होगा, कि मान लीजिए कि आपके पास एक एरे है, उसमें 4 एलिमेंट है, 10 20 30 40, मान लीजिए हमें एक और ऐड करना है 50, तो वो साइज़ फिक्स होती है, इसमें साइज़ बढ़ा नहीं सकते। एक बार आपने एरे इतना कर दिया तो ऐसा नहीं कि ऐसा इसमें आपने एक और ऐड कर लिया, ऐसा नहीं होता। तो इसकी फिक्स साइज जो है ये भी एक प्रॉब्लम है। इसका सलूशन जो है वो एरे लिस्ट है। तो ये एरे लिस्ट एरे का ही एक डायनेमिक है, जो कि एरे के लास्ट वीडियो तक हम लोग पढ़ लेंगे कि एरे लिस्ट क्या होता है। बेसिकली इसमें साइज जो है वो डायनेमिक हो जाती है, वो बढ़ा घटा सकते हैं, तो इसको भी पढ़ेंगे अच्छे से, बट अभी एरे पे ही फोकस करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डिक्लेरेशन क्या होता है, एरे डिक्लेयर कैसे होता है। तो 3 तरीक़ों से देख लेते हैं। पहला जो डिक्लेयर है, सिर्फ डिक्लेयर करना चाहें अगर हम लोग, तो इंट और ये ब्रैकेट और फिर ये वेरिएबल, ठीक। 3 चीज़ें होती हैं कि पहला जो है वो हमारा डाटा टाइप हो गया, ठीक। ये डाटा टाइप है कि डाटा टाइप मतलब कौन सा हमारा एरे जो बन रहा है ऐसा, ठीक। इस एरे के अंदर हर एक इंडेक्स पे हमारा जो वैल्यू होगा वो किस डेटा टाइप का होगा। स्ट्रिंग का भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग डाटा टाइप डिक्लेयर करेंगे कि कौन सा वैल्यू हम लोग स्टोर करना चाहते हैं। उसके बाद ये पैरेंथेसिस नहीं, ब्रैकेट देंगे। फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम
कि वेरिएबल का नाम क्या रखना चाहते हैं। अगर मान लीजिए ये एरे है तो एरे का इस कंटेनर का नाम क्या रखना चाहते हैं, ARR रख सकते हैं या फिर ABCD कुछ भी रख सकते हैं एज योर विच, एज अ स्टैंडर्ड ARR हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये सिर्फ डिक्लेरेशन हुआ, सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट कर दिया लाइन को। तो ये सिर्फ रेफरेंस बनता है यहाँ पे, ठीक। इसमें कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, ठीक। और ये रेफरेंस बनता है कहाँ पे, स्टैक में। और मेमोरी जहाँ एलोकेट होती है वो कहाँ होती है, हीप में होती है। तो हीप और एरे स्टैक अगर आपको नहीं पता तो बहुत सिंपल है कि स्टैक का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इसके बाद ये, इसके बाद ये। बट मैं एक्सप्लेन क्या कहते हैं आगे आने वाली वीडियोज़ में स्टैक और हीप के बारे में भी अच्छे से पढ़ा दूँगा। बट ऐसा समझ लीजिए कि ये जो नेम है, ये जो रेफरेंस है, ये जो वेरिएबल है, ये कहाँ स्टोर होता है, स्टैक में होता है। ओके, ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि अरे यहाँ पे ये हीप में बना हुआ है मेमोरी तो यहाँ पे आके एरे इसका नाम हो गया, ठीक। ऐसा नहीं, मेमोरी यहाँ पे एलोकेट होता है बट इसका जो रेफरेंस है, इसका जो नेम है यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, ठीक है। ओके, इसका मान लीजिए 1000 एड्रेस है तो इसका इस एड्रेस का रेफरेंस जो है ये ARR के पास है, ठीक। ये पूरा जो एरे बना हुआ है यहाँ तक, इतना दूर तक जहाँ तक हमें मेमोरी असाइन हुई है, ये पूरा जो है ये इसके पास है, इस वेरिएबल के पास एड्रेस। और ये एज अ रेफरेंस हमारा स्टोर होता है स्टैक में। और ये जो मेमोरी असाइन होती है जहाँ पे वैल्यू स्टोर होगा वो होती है हीप में। ओके, ये एज अ कंपटीशन में थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, बट बेसिक में उतना नहीं पूछते। बट आपको पता होना चाहिए कि रेफरेंस जो है हमारा वेरिएबल वो कहाँ स्टोर हो रहा है, स्टैक में, और मेमोरी कहाँ एलोकेट होती है, हीप में। ओके, अब देख लेते हैं कि डिक्लेरेशन और मेमोरी एलोकेशन कैसा होता है। तो डिक्लेरेशन के साथ अगर हम लोग मेमोरी भी एलोकेट करना चाहें एरे का, तो सबसे पहले वही सिंपल डाटा टाइप, फिर ब्रैकेट, फिर वेरिएबल का नाम, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर उसके बाद एक आता है न्यू कीवर्ड, उसके बाद आता है सेम डाटा टाइप। यहाँ पे जो डाटा टाइप लिखेंगे वही डाटा टाइप यहाँ पे, ठीक। और ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे साइज, कि हम लोग एरे का साइज़ क्या देना चाहते हैं, ठीक। क्योंकि अगर मेमोरी असाइन हो रहा है तो कितना मेमोरी हम लोग असाइन करना चाहते हैं ये भी तो बताना पड़ेगा। कि हम लोग 5 वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, तो उसके लिए हम यहाँ पे साइज देते हैं, ठीक। और न्यू कीवर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एरे जो है वो इनबिल्ड यूज़ कर रहे हैं जावा का, ठीक। ये हम लोग एरे बना नहीं रहे हैं, ये कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। तो एरे पहले से कहीं किसी और मॉड्यूल में बना हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि क्लास ऑब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा। तो न्यू कीवर्ड कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ये एरे का ही एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा है, तो यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज़ किया, उसके बाद सेम डाटा टाइप, और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने उसका साइज डिफाइन कर दिया, ठीक। तो इससे क्या होता है, मेमोरी में अगर देखें तो स्टैक में क्या होगा कि एक एरे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। और इसके पास इसका रेफरेंस होगा जहाँ पे ये मेमोरी एलोकेट होगी एरे को। ओके, तो इन जावा डिफ़ॉल्ट वैल्यू एग्जिस्ट करती है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे इंट वैल्यू ले रहे हैं तो सारे जो होंगे ये इंडेक्स पे वो 0 0 0 ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट पुट हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग बुलियन वैल्यू यहाँ पे बुलियन लिख रहे हैं तो हर एक इंडेक्स पे जाके यहाँ पे फॉल्स स्टोर हो जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो उसमें डल। अब आप सोचेंगे कि अरे ये तो खुद एक ऑब्जेक्ट है, तो ऐसा थोड़ी है कि एक ऑब्जेक्ट है तो उसके हर एक इंडेक्स पे ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं कर सकते। हम लोग इस इंडेक्स पे भी हर एक इंडेक्स पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको स्टोर कर सकते हैं। इसको हम लोग एग्जांपल में देख लेंगे, बट ऐसा हो सकता है, ठीक। ये नहीं कि अरे ये तो खुद एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को क्यों स्टोर करेगा, नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक एरे है। एरे में बस यही कंडीशन है कि सेम डाटा टाइप होना चाहिए। डाटा टाइप आपका कुछ भी हो, बस सेम होना चाहिए। ओके, वैल्यू तो इतना क्लियर है कि मेमोरी में रिप्रेजेंट कैसे होता है।
फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग डिक्लेरेशन 2 तरीके से हमने देख लिया। तीसरा तरीका, मेमोरी असाइन करने के बाद अगर हम लोग डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइजेशन भी कर दें तो क्या होगा। जैसे कि इंट ब्रैकेट और एरे वेरिएबल है, उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें तो वो डायरेक्ट हमारा क्या होता है कि साइज़ ऑटोमेटिकली वहीं पे डिफाइन हो जाता है कि अरे जितना वैल्यू रहेगा उतना उस एरे का साइज़ हो जाएगा और मेमोरी में ऑटोमेटिकली कंटिग्यूअस एलोकेशन हो जाता है कि मेमोरी में उतना साइज़ का बनेगा एरे और वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। ओके, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या क्या है कि एक बार अगर हमने इंट एरे, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट छूट गया, इंट एरे इज इक्वल टू न्यू इंट 5 दे दिया तो इसके बाद में हम लोग चेंज नहीं कर सकते कि इसको 6 कर दें। मान लीजिए आपके पास एरे जो है, एरे का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। मैं आपको दिखा दूँ मेमोरी में, अब मैंने अच्छे से नहीं बताया था कि हाँ, मेमोरी में जब एरे क्रिएट होता है तो ऐसा होता है, ऐसा। ये हमारा एरे है, हर एक इंडेक्स है, ठीक। इसमें एक वैल्यू स्टोर होगा, इसमें एक वैल्यू, इसमें एक वैल्यू, इसमें एक वैल्यू, और ये हमारा इंडेक्स होता है 0 1 2 3। तो इंडेक्सिंग और साइज में बस थोड़ा सा अंतर है। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है बहुत लोगों को, अभी तो नहीं बट कोडिंग के टाइम हो सकता है। तो इसमें क्या होता है ना कि जो साइज है, साइज जो है, मान लीजिए कि अगर आपने इंट 5 लिखा तो ये जो इसकी जो साइज़ है, तो साइज़ ये क्रिएट कैसे होगा, मेमोरी में जाएगा और एक एरे क्रिएट करेगा, ठीक। एरे का साइज़ मिलेगा तो उसमें क्या होगा, साइज़ उसको 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5, ठीक, ऐसा हो गया। ऐसा कर ही लेता हूँ मैं ताकि ये मिटे ना। ओके, सो 1 2 3 4 5, ओके, क्लियर। सो अब क्या होगा कि जैसे ही ये हो गया, मेमोरी में क्रिएट हो गया इससे, तो 0 1 2 3 4। अगर इंडेक्स वाइज देखें, इंडेक्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। 0 से क्यों स्टार्ट होता है मैं आपको ये भी समझा दूँ, क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग कंफ्यूजिंग लग सकता है थोड़ा बहुत कि जीरो बेस इंडेक्सिंग 0 से ही स्टार्ट क्यों हो रहा। फार्मूला कहाँ गया, सॉरी, फार्मूला इधर ही कहीं होना चाहिए था, यहाँ पे है क्या, ओके बाय। तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम लोग जीरो बेस कंडीशन ना रखें, ठीक, अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग जीरो ना लें तो या इस वाले केस में क्या होगा ना कि अगर मान लीजिए कि मैंने एक लिया इंडेक्सिंग, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आई है, तो अगर मान लीजिए कि हम लोग फर्स्ट जीरो वाले को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक, मान लीजिए फर्स्ट वाले को करना चाहें, सेकंड वाले को, फर्स्ट इसको मान लीजिए कि इसको मान लीजिए फर्स्ट, ऐसे कर लेते हैं ना, 2 3 4, वही क्लियर कर लेते हैं कि मान लीजिए 0 नहीं है, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर मान लीजिए 1 को हम लोग एक्सेस करना चाहें तो यहाँ पे अगर हम लिखें 1, ठीक, पहला वाला का एड्रेस हमें चाहिए, ठीक, बेस एड्रेस हमें दिया रहेगा कि 1000 है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 लिखें, फिर बेस एड्रेस लिखें 1, ओके, और सॉरी बेस एड्रेस कितना है 1000, ओके 1000। अब इसके बाद लिखें आई जो है 1, ओके 1, मल्टीप्लाई बाई साइज ऑफ डेटा टाइप, साइज ऑफ डेटा टाइप कितना है हमारा 4, सॉरी डाटा टाइप हमारा 4 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 4, फिर इन दोनों को वो किया 4 प्लस,
ठीक। अब इन दोनों को ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा, 1004। तो ये जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है इसका एड्रेस हमें कितना मिल जा रहा है, 1004। बट हमारा जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है यहाँ पर देखें तो इसका तो 1000 ही है सिर्फ, जो कि बेस एड्रेस ही होता है, स्टार्टिंग इंडेक्स बेस एड्रेस से होता है। तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो जा रहा है। अगर हम लोग जीरो ना लें, ये एड्रेस ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग ये जीरो होना ही चाहिए, तभी वो जो बेस एड्रेस है वो एग्जैक्टली बेस एड्रेस इंडेक्सिंग के को स्टार्ट होगा। क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा पूरा तो ये जो बेस एड्रेस होगा वही तो हमारा एरे ऑफ आई होगा, समझ आ रहा। तो शुरू में इंडेक्सिंग जो है वो जीरो से स्टार्ट ही होती है। ओके, अगर आपको थोड़ी बहुत सिंपल मैथ आती है तो आपको समझ आ गया होगा अब तक। तो मैंने रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे था ना मैं, ओके। तो 0 1 2 3 मैंने बता दिया कि जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। तो 0 1 2 3 4 हो गया, ऐसा int 5 लिखा तो हमें 5 बॉक्स मिल गए, 5 इंडेक्स मिल गए। बट अगर हम लोग ध्यान दें यहाँ पे तो साइज जो है वो है 5, ओके। बट लास्ट इंडेक्स हमारा कितना है, 4। तो हमारा जो इंडेक्सिंग होता है वो जो हमेशा होता है वो 0 से साइज -1 तक होता है, ठीक। साइज भले ही हमारा 5 हो बट इंडेक्सिंग हमेशा हमारा साइज -1 से होगा, क्योंकि स्टार्टिंग 0 से हो रहा है। तो ऑफकोर्स ये ऑब्वियस है कि हमारा जो है साइज से एक यहाँ तक कम ही आएगा, समझ आ रहा है। तो अगर हम लोग एरे 5 करें, ARR 5, यानी इस वाले एरे के 5th इंडेक्स को एक्सेस करना चाहे, एक्सेसिंग मैंने बताया नहीं, एक्सेसिंग इसमें मैंने बता रखा है, हाँ बता रखा है। तो ये जो है ARR 5 लिखने पे क्या होता है ना कि हमें वो वाला इंडेक्स एक्सेस कर सकते हैं इससे। जैसे कि यहाँ पे एक्सेसिंग एनी एरे एलिमेंट, उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ARR I, यानी ARR I लिखकर हम लोग उस वाले इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ARR 5 लिखा मैंने, यानी ये जो वेरिएबल है एरे का, ठीक, उसमें ब्रैकेट के अंदर अगर हम लोग ith इंडेक्स लिखें तो वो उस वाले इंडेक्स पे जंप हो जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ARR अगर मैं लिखूं 2, तो ये क्या होगा, यहाँ से हमें इस वाले इंडेक्स पे लेकर जाएगा, ये वाला इंडेक्स हमें एक्सेस हो जाएगा, ठीक। तो वैसे ही अगर मैंने ARR 5 लिखा तो ये क्या करेगा कि हमें 5th वाले इंडेक्स पे ले जाएगा, जो कि यहाँ पे हमारे पास 5th इंडेक्स है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इंडेक्स 4 तक ही है। भले साइज हमारा 5 है बट इंडेक्स हमारा 5 है ही नहीं। तो वहाँ पर हम लोग 100 को असाइन करना चाहते हैं तो 100 असाइन ही नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये हमारा साइज से बड़ा हो जा रहा है, ओके। साइज हमारा 5 है बट इंडेक्स नंबर यहाँ पे 4 ही आएगा, लास्ट जो है वो 4 है, ठीक। तो इंडेक्स रेंज याद रखना ज़रूरी है कि 0 से स्टार्ट होता है बट साइज -1 तक जाता है, ओके। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा कि 0 1 2 3, यहाँ पे साइज ऑब्वियस है कि 4 है बट लास्ट इंडेक्स जो है वो 3 है। तो 0 से 3 तक ही हमारा इंडेक्सिंग हो रहा है, ओके। एक क्लियर है। अब मान लीजिए किसी एरे का साइज हमें निकालना हो तो ARR डॉट लेंथ से निकालते हैं, ओके। क्यों डॉट लेंथ, यहाँ पे अगर जावा पढ़ रहे होंगे बहुत पहले से तो आप इसमें कन्फ्यूजन रहते होंगे कि डॉट लेंथ लगाओगे, डॉट पैरेंथेसिस ऑफ कोर्स फंक्शन में लगता है और मेथड में लगता है। तो ये मेथड नहीं है, ये एक प्रॉपर्टीज है। लेंथ जो है ये एक प्रॉपर्टीज है, मेथड नहीं है। इसलिए हम लोग डॉट लेंथ से ही इसको एक्सेस करते हैं। इससे क्या होगा कि हमें लेंथ मिल जाएगा, इसका साइज मिल जाएगा एरे का, ओके। तो इतना क्लियर है। और कभी भी हम लोग एरे को लेंथ जो होगा वो इंडेक्स पे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम हमेशा ये -1 तक ही जाता है इंडेक्स, और इसके अंदर इंडेक्स लिखा जाता है ना कि साइज। सो ये देख लेते हैं कि
स्टोर्ड इन हिप, हिप में स्टोर्ड होता है। एरे इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसलिए हमारा जो इसका मेमोरी असाइन होता है वो हिप में होता है, ठीक। न्यू कीबोर्ड, क्योंकि हम लोग इनबिल्ड यूज़ कर रहे हैं, एरे को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। हिप अलाउ डायनेमिक एलोकेशन, डायनेमिक एलोकेशन इसके पास होता है कि कहीं भी बहुत बड़ा बड़ा एलोकेट कर सकते हैं मेमोरी इसके पास। सो इसके बाद स्टैक ओनली स्टोर्स, स्टैक में क्या स्टोर होता है, रेफरेंस या वेरिएबल, ठीक। बस रेफरेंस स्टोर होता है, उसकी वैल्यू स्टोर नहीं होती है। वैल्यू स्टोर कहाँ होती है, हिप में। ओके, इतना क्लियर है। सो ये हमारा अभी बेसिक था। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि ट्राइवर्सल क्या होता है अच्छे से, आर्या को प्रिंट कैसे करना है, एक्सेस कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। बट आज के लिए बस इतना ही था कि एरे होता क्या है, कंटिन्यूअस मेमोरी क्या होती है, साइज फिक्स होता है एरे का, इंडेक्सिंग कैसे होती है, ये हो गया। अब ऑपरेशन में देखेंगे कि ट्राइवर्सल होता है कैसा है, कैसे हम लोग किसी भी एक्सेस को वो कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं। फिर सारे वैल्यू को मान लीजिए ये एरे है, उसके अंदर कुछ कुछ वैल्यूज है हर एक इंडेक्स पे, तो उसको मान लीजिए कि मुझे पूरा एरे प्रिंट कराना है, तो कैसे प्रिंट होगा एक दूसरे से सब बाकी, तो वो देखेंगे। फिर इंसर्ट करना हो हमें, यहाँ पे इंसर्ट करना हो, यहाँ पे कोई वैल्यू इंसर्ट करना हो, यहाँ पे कोई इंसर्ट करना हो, तो वो कैसे करेंगे, इंसर्शन देखेंगे, डिलीशन देखेंगे, लॉजिकल एंड फिजिकल डिलीशन देखेंगे, साइज़ देखेंगे कि साइज़ क्यों मैटर करता है, लेंथ क्यों नहीं। ओके, तो तब तक लिए बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।